आप लोग फिर से हट जाओ रास्ते से। फिलहाल तो ये पागलों की तरह हर जगह ईसाइयों को गिरफ्तार कर रही है। डैड, क्या आप सभाओं में जाना बंद नहीं कर सकते? आपको फिर से गिरफ्तार कर लिया तो? पीछा करो। रुक जाओ। अगर हम मुश्किलों के बीच भी अपने विश्वास पर डटे रहें और सुसमाचार फैलाते रहें, तो वो परमेश्वर के प्रति सच्चा आज्ञा पालन और निष्ठा होगी, और परमेश्वर हमें आशीष देकर स्वर्ग के राज्य में लाते हैं। आमीन। अगर हम सिर्फ काम करें और सत्य का अनुसरण न करें और अपने स्वभाव में तब्दीली न लाएं, तो ये बात परमेश्वर की इच्छा से मेल कैसे खाएगी? मैंने बरसों परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास किया है। क्या यह परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं है? ये सारी बातें परमेश्वर की आज्ञाकारिता जैसी लगती हैं, लेकिन क्या ये कहने का साहस है कि खुद को खपाने में हमारे अपने इरादों की मिलावट नहीं है? चुप रहो, बकवास बंद। अगर सोंगेन से हमें नहीं मिला तो तुम कभी शांति से नहीं रह सकोगे। आप अपने आप को हर तरह के हालात के लिए तैयार रखिए। हे परमेश्वर, तुमने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? क्या मेरा त्याग, मेरा खुद को खपाना काफी नहीं था? अगर लोग सदा परमेश्वर के सामने अपनी मांगे रखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। अगर तुम परमेश्वर के सामने अपनी मांगे रखते हो, तो इससे साबित होता है कि तुम उससे सौदा कर रहे हो, अपने विचार स्वयं चुन रहे हो और तुम अपने विचारों के अनुसार कार्य कर रहे हो। इसमें आप परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं और आप में आज्ञाकारिता नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, भले ही तूने अधिक कार्य किया हो और कई सालों तक कार्य किया हो, फिर भी अंत में तू दुखदायी रूप से मैला है। यह स्वर्ग की व्यवस्था के लिए असहनीय है कि तू मेरे राज्य में प्रवेश करने की कामना करता है। आशीष पाने की ख्वाहिश में मैंने परमेश्वर के लिए खुद को खपाया। मैं परमेश्वर से सौदेबाजी कर रहा था। क्या यह चीज मुझे स्वार्थी और अधम नहीं बनाती? इस तरह मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अधिकारी कैसे हूँ? परमेश्वर में अपनी आस्था में परीक्षणों का अनुभव करना लोहे को कठोर बनाने जैसा है। सभी अशुद्धियों को निकालने के लिए यातना झेलनी पड़ती है और हथौड़े की सैकड़ों चोटें पड़ती हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, लोग अपना स्वभाव स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते। उन्हें परमेश्वर के वचनों के न्याय, दंड और दर्दनाक शोधन से गुजरना होगा, या उसके वचनों द्वारा निपटाया, अनुशासित और कांटा छाटा जाना होगा। इन सब के बाद ही वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। हम सत्य का अनुसरण न करें या न्याय को न स्वीकारें, तो हम जो कुछ करते हैं वो सब बेकार हो जाता है।